हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीप सिंह। आप देख रहे हैं एवरीथिंग अबाउट नेचर जैस। आज हम बात करेंगे बेलपत्र के बारे में। बेलपत्र में कौन कौन से तत्व मिलते हैं, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसके फायदे क्या हैं और तथा किन किन बीमारियों में फ़ायदेमंद है और इसकी प्राचीन कथा कौन सी है। सबसे पहले हम इसके कुछ स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदरांचल पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का पेड़ निकल आया। चूँकि माता पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ का उद्भव हुआ, अतः इसमें माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। वे पेड़ की जड़ में गिरिजा के स्वरूप में, इसके तनों में माहेश्वरी के स्वरूप में और शाखाओं में दक्षिणा यानी विपत्तियों में पार्वती के रूप में रहती है। फलों में कात्यायनी स्वरूप व फूलों में गौरी स्वरूप निवास करता है। इन सभी रूपों के अलावा माँ लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा पाता, अगर वे श्रावण मास में बेलपत्र के पेड़ के मूल भाग की पूजा करके उसमें जल अर्पित करे तो उसे सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य मिलता है। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इसे मंदिरों के पास लगाया जाता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का ही रूप माना जाता है। वे मान्यता है कि इसके मूल यानी जड़ में महादेव का वास होता है। इसके 3 पत्तों जो एक साथ होते हैं त्रिदेव का स्वरूप मानते हैं और 5 पत्तों वाला सबू अधिक शुभ माना जाता है और पूज्य होता है। धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसके वृक्ष 20। अब हम बात करते हैं बेल पत्र के पेड़ की प्रकृति व इसके गुणों के बारे में। बेल का पेड़ जो 25 से 30 फीट ऊंचा, कटीला व गर्मियों के मौसम में फलों से लदा रहता है। इसके जो पत्ते होते हैं संयुक्त, विपत्रक व गंधयुक्त होते हैं तथा पत्ते स्वाद में तीखे होते हैं। गर्मियों में पत्ते गिर जाते हैं तथा मई में पत्ते नए और वे पत्ते और पुष्प दोनों नए आते हैं। फल मार्च से मई के बीच पकते हैं, जो कि साल भर लगे रहते हैं और तथा मार्च से मई के बीच में पकते रहते हैं। ये साल भर लगते हैं और लास्ट में मार्च से मई के बीच में पक जाते हैं। बेल के जो फूल होते हैं सफ़ेद होते हैं और थोड़े से सुगंधयुक्त होते हैं। बेल या बेलपत्र भारत में होने वाला एक फल का पेड़ है जिसमें रोगों को नष्ट करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसका अन्य नाम सांडिल या पीड़ा निवारक, श्रीफल या सदाफल कहते हैं। इसका गूदा अस्थि मज्जा या बल्क करकटी कहलाता है तथा सूखा गूदा बेलगिरी। बेल के वृक्ष सारे भारत में विशेष थे। हिमालय की तराई में सूखे पहाड़ी क्षेत्रों में 4000 फीट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं तथा मध्य व दक्षिण भारत में बेल के जंगल के रूप में फैला हुआ पाया जाता है। इसके पेड़ प्राकृतिक रूप से भारत के अलावा दक्षिणी नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड में उगते हैं। इसके अलावा इसकी खेती पूरे भारत के साथ श्रीलंका, उत्तरी मलय प्रायद्वीप, जावा एवं फिलीपींस तथा फिजी द्वीप समूह में भी की जाती है। ये एक बीजपत्री होता है। इसका वंश है एगले कोरोएया और इसका वैज्ञानिक नाम है एगल मार्मलोस। अब बात करते हैं बेलपत्र में कौन से तत्व मिलते हैं और ये किन बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। बेलपत्र में प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, थायमीन, राइबोफ्लेविन और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दिल की बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। गैस कब्ज की समस्या में राहत देता है। कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित रखने में मददगार है। दस्त व डायरिया की समस्या में भी फ़ायदेमंद है। ठंडक देने का काम करता है। कैंसर के बचाव में अब बात करते हैं बेल के फल के बारे में और खून साफ करने के बारे में सहायक। बेल का फल 5 से 17 सेंटीमीटर व्यास का होता है। इनका हल्के हरे रंग का खोल
कड़ा और चिकना होता है। पकने पर हरे से सुनहरे रंग पीले रंग का हो जाता है, जिसे तोड़ने पर अंदर से मीठा रेशेदार सुगंधित गूदा निकलता है। इस गूदे में भी छोटे छोटे बीज होते हैं और उनको अलग कर सकते हैं। बाजार में दो प्रकार के बेल मिलते हैं, बड़े होते छोटे और जंगली बेल। दोनों के गुण समान हैं। जंगलों में फल छोटा व कांटे अधिक, व उगाए हुए बेल में फलों में फल बड़ा होता है और कांटे कम होते हैं। बेल का फल अलग से पहचान में आ जाता है। इसकी अनुप्रस्थ काट करने पर ये 20 से 25 खंडों में विभक्त होना सा लगता है, और जिसमें प्रत्येक में 6 से 10 से बीज होते हैं। ये सभी बीज सफ़ेद और आपस में जुड़े हुए होते हैं। प्राय सरसुलभ होने के कारण इनमें मिलावट कम होती है। कभी कभी इनमें गार्मिनिया, मोंजेस्टिना तथा केथो के फल मिला दिए जाते हैं, परंतु इसे काट कर इसकी जांच की जा सकती है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ औषधीय गुणों के बारे में। आचार्य चरक और सुश्रुत ने बेल को उत्तम संग्राही बताया है। इस फल को वात शामक मानते हुए इसे ग्राही गुण के कारण पाचन संस्थान यानी कि हमारे जो पाचक ग्रंथियां उनके लिए समर्थ औषधि माना गया है। आयुर्वेद के अनेक सारे गुण इसमें होते हैं और जिसमें इनका बहुत महत्व बताया गया है, परंतु एकाकी बिल्व, चूर्ण और मूल तत्व पत्र स्वरक भी इसके जो होते हैं वो अत्यधिक लाभदायक होते हैं। एक होता है चक्रदत्त बेल, जिसको पुरानी पेचिश, दस्त और बवासीर में बहुत अधिक लाभकारी मानते हैं। बंगसेन व भाव प्रकाश दोनों विद्वान हैं। इन्होंने इसे आंतों के रोगों के लिए लाभकारी पाया है। ये आंतों की कार्य क्षमता बढ़ाता है, भूख सुधारता है व इंद्रियों को इससे बल मिलता है। बेल के कुछ दैनिक कार्य, जैसे बेल का गूदा डिटर्जेंट का काम कर सकता है, जो कपड़े धोने के लिए प्रयोग में किया जाता है। यह चूने के प्लास्टर के साथ मिलाया जाता है, जो कि जल अवरोधक का काम करता है, और मकान की दीवारों को सीमेंट से जोड़ा जा सकता है, जिसमें इसके प्लास्टर के साथ मिला दिया जाता है। चित्रकार अपने जल रंग में बेल को मिलाते हैं, जो कि चित्रों पर एक सुरक्षात्मक परत लगाता है। अब बेल के कुछ रासायनिक संगठन के बारे में बात करते हैं। बेल का फल की मज्जा में मूलतः ग्राही पदार्थ पाए जाते हैं। ये हैं म्यूसिलेज, पैक्टिन, शर्करा, टैनिन्स। इसमें मूत्र रेचक संगठक हैं, जैसे मार्मेलेसिन नामक एक रसायन जो स्वल्प मात्रा में ही विरेचक है। इसके अतिरिक्त बीजों में पाया जाने वाला एक हल्के पीले रंग का तीखे रंग का तेल भी रोचक होता है। जब हम बीज निकालते हैं तो उसमें से तीखे रंग का तेल निकलता है, जो भी रेचक का काम करता है। इसमें शर्करा 4.13%, कुछ प्रतिशत ज्वलनशील तेल और कुछ प्रतिशत तीर्थ सत्व के अतिरिक्त 2% भस्म भी होती है। इतने सारे इसके तत्वों और इसमें कुछ खनिज लवण मिलने के कारण ही ये इतना स्वादिष्ट और औषधीय गुणों से युक्त होता है। अतः बिल्वपत्र अनेक रोगों में फ़ायदेमंद है, और इसका अगर हम सही तरीके से यूज करते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब